तो फ्रेम क्लास को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। फ्रेम फ्रेम हिट करा लेगा पापा, कैपिटल वाला एफ और स्मॉल वाला एफ, ठीक है। या फिर चलो चेंज कर लेते हैं, फ्रेम माय फ्रेम, ओके। एंड देन माय फ्रेम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, न्यू फ्रेम, ओके। तो ये एक फ्रेम क्लास वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका, राइट। फ्रेम क्लास वाला एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ। अब फ्रेम क्लास वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें इसको डिस्प्ले कर देना है। अगर मैं ऐसे ही प्रोग्राम को रन कर दूं तो क्या अपनी फ्रेम डिस्प्ले हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ओके। तो देखो सेव किया, इसको कंपाइल, ओके। क्या बचा, फ्रेम जो है वो मिल नहीं रहा कहता है कंपाइलर, क्या करना पड़ेगा बताओ, इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करेंगे, java dot awt dot, ओके, स्टार या फिर फ्रेम। स्टार के साथ जाओगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि AWT से कई सारे क्लासेस हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे अभी, ठीक है। तो हमने लिखा इंपोर्ट java dot awt dot star, बट थोड़ा स्पेसिफिक रहता है, फ्रेम को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सेव किया इसको एंड कंपाइल, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ और हमने रन किया, ठीक है। प्रोग्राम भी टर्मिनेट हुआ, लेकिन कहीं भी फ्रेम हमें नहीं दिख रही है, राइट। क्यों नहीं दिख रही, क्या करना पड़ेगा, सेट विजिबल जो है उसको ट्रू करना पड़ेगा। तो सेट विजिबल जो है वो माय फ्रेम क्लास का मेंबर फंक्शन है, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो उसे कॉल करने के लिए माय फ्रेम फ्रेम क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है, माय फ्रेम, ओके। सो लेट्स कॉल माय फ्रेम डॉट सेट विजिबल, क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, my frame dot set visible true, okay। and then okay, चलो ट्रू कर देते हैं, कंपाइल करके देखते हैं एंड रन। और ये फ्रेम जो है अपनी डिस्प्ले हो गई, झाली डिस्प्ले करते का डिस्प्ले झालं बाहेर एब्सेंट वाले डिस्प्ले झाले दिसते का बघा, कोपऱ्यात कुठेतरी दिसते बघा लेफ्ट साइडला वरती। चलो ठीक है, और एक बात समझो, यहाँ प्रोग्राम जो है अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, ओके। तो फिर क्या नाम है तुमचा, पाथ। तो ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, कहीं भी तो इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन हो रहा है, सही है, नहीं है, कहीं भी तो इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन हो रहा है, या फिर कोई ना कोई थ्रेड वेट स्टेट में है। ऐसी वेट स्टेट में कि भाई इंटरप्ट मिलेगा तो फिर से काम शुरू होगा, राइट। तो कौन सा थ्रेड होगा, मेन थ्रेड होगा या कोई अदर थ्रेड होगा, कल मैंने टेस्ट करने के लिए बोला था, क्या 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 प्रोग्राम मिलेगा, प्रोग्राम मिलेगा कल से पढ़ोलेगा। तो ये सवाल था, कल मैंने आपको बताया था, टेस्ट करके देखो मेन थ्रेड है या कोई और थ्रेड है, ओके। कैसे टेस्ट करेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ओके। किधर लिखेंगे बच्चों, जिससे हमें पता चले कि वो जो फ्रेम है एग्जीक्यूट हो रही है, उस फ्रेम को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। ये थ्रेड डॉट करंट थ्रेड किधर लिखोगे, अभी अभी कंस्ट्रक्टर तो है नहीं ना अपने पास, बस इतना ही है, कहां पे लिखेंगे। चलो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, सी, चलो इसको अभी टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, और इधर लिख देते हैं out dot println main ends, ओके। और ये आउट जो है यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। चलो ये आउट को कैसे डिक्लेयर करना है, थोड़ा सा सांगा बरं, काय लिहू सांगा, import static java dot lang dot system dot out, बरोबर है क्या, यस बिल्कुल सही है। import static java dot lang dot system dot out, और मेन एंड्स यहाँ प्रिंट कर देते हैं। अब ये बताओ, अगर मेन एंड्स प्रिंट हुआ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मेन थ्रेड ही एग्जीक्यूट कर रहा था, मेन थ्रेड खत्म हो गया, मेन एंड्स प्रिंट हुआ का मतलब क्या है, मेन थ्रेड शुरू है कि खत्म हो गया। अगर मेन एंड्स प्रिंट हुआ
व्हाट डज दैट मीन? मेन थ्रेड शुरू है कि खत्म हुआ? खत्म हुआ। मेन थ्रेड खत्म हुआ और मेन थ्रेड खत्म हुआ फिर भी प्रोग्राम शुरू है। व्हाट डज दैट मीन? Some other thread is executing the program. Some other thread is executing your program. Right? Okay. तो फिर हमने कहा import static java dot lang dot system dot out और चलो इसको रन करके देखते हैं compile and run। बड़ा पहले शिफ्ट हुआ देर बड़ा हुआ आगे वो प्रतीक्षा मैडम ये तो बस पूरा चेयर का मैं तो ओके देखो मेन एंड्स आ गया और आपके कोड का एग्जीक्यूशन फिर भी शुरू है क्योंकि हमारी जो फ्रेम बनी है उस फ्रेम को कोई और थ्रेड जो है एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे कोई और थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ रहे हो नहीं? ठीक है ओके। सो मेन एंड्स हो गया। अब हमें ये टेस्ट करना है एक्चुअली कि वो थ्रेड कौन सा है। राइट तो वो बाद में सोचते हैं। अभी अपनी फ्रेम जो है वो तो विजिबल हो गई है। अब विजिबल होने के बाद उसको मुझे बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा? माय फ्रेम डॉट सेट साइज। करेक्ट माय फ्रेम डॉट सेट साइज क्या है? साइज चलो रख देते हैं 500, 500। ठीक है अब ये माय फ्रेम जो बनेगी वो हमेशा अपर लेफ्ट कॉर्नर में दिखेगी। आपको कहां पे दिखेगी? अपर लेफ्ट कॉर्नर में। हमें किधर चाहिए? सेंटर में चाहिए। सेंटर के लिए कौन सी मेथड थी? सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल पैरामीटर था उसको कई बार गधे लिख देते हैं। सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस फिर कंपाइलर को मार्क का रिलाइज। तो नल जो है वो पैरामीटर है। ओके सो माय फ्रेम डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल। ठीक है और जो है अपनी फ्रेम पे एक सिंपल सा टाइटल भी दे देते हैं माय फ्रेम डॉट सेट टाइटल। ओके टाइटल दिया माय फ्रेम। सेट विजिबल हुआ, सेट साइज हुआ, सेट लोकेशन, सेट टाइटल और कुछ रहा क्या? शायद सब कुछ हो गया है। तो इसको सेव कर लेते हैं। कंपाइल किया एंड रन। रन करने के बाद ये देखो अपनी फ्रेम आ गई। वहां पे ऊपर टाइटल में है माय फ्रेम और मेन एंड्स वाला मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। राइट इसका मतलब मेन थ्रेड तो खत्म हो गया और आपकी जो फ्रेम है इसे कोई और थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है तो हमें क्या करना है? हमें उस थ्रेड का रेफरेंस ऑक्यूपाई करके उस थ्रेड का नाम, थ्रेड आईडी, प्रायोरिटी ये सारी चीजें बस चेक करनी है। ओके इवेंचुअली कर लेंगे, इमीडिएटली अभी नहीं कर सकते। ठीक है और भी कुछ देखना पड़ेगा हमें। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ओके क्लोज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हाँ क्या करना पड़ेगा? इवेंट हैंडलिंग करना पड़ेगा। समझ रहे हो? राइट ठीक है चलो फिर इवेंट हैंडलिंग कर लेते हैं। इवेंट हैंडलिंग जो है वो हमने 3 पार्ट में देखी थी। इवेंट हैंडलिंग वाली जो प्रोसेस है उसमें 3 पार्ट्स के बारे में हमेशा सोचना होता है। एक्चुअली 4 चीजों के बारे में सोचना होता है। चौथी वाली प्रोसेस है और पहले 3 जो है वो 3 ऑब्जेक्ट है। पहला कौन सा ऑब्जेक्ट था? इवेंट सोर्स जहां से आपका इवेंट शुरू होने वाला है। दूसरा कौन सा था? इवेंट मतलब वो चेंज जो आपने आपके जीयूआई में किया हुआ है। जीयूआई का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो फ्रेम हमने बनाई मतलब हमने जीयूआई बनाया और इस जीयूआई में आप जो भी इंटरेक्शन करोगे और आपकी इंटरेक्शन करने की वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं ए सिंपल चेंज बस अपने माउस वाला वो जो पॉइंटर है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप लेके गए तो भी आपने चेंजेस परफॉर्म किए। और ये जो भी चेंजेस आप कर रहे हो हर चेंज की वजह से इवेंट जनरेट होते हैं। रिमेंबर ओके अब हर चेंज की वजह से हर एक इवेंट जनरेट नहीं होता ये समझो। चेंज की वजह से कोई स्पेसिफिक इवेंट्स जनरेट होते हैं। जैसे कि अभी हम ये नोटपैड पे हैं और ये मैं अपना माउस पॉइंटर जो है बस घुमा रहा हूं। इससे क्लिक वाले इवेंट्स जनरेट नहीं होने वाले। इससे कौन से इवेंट जनरेट होंगे? माउस मोशन वाले इवेंट्स जनरेट होंगे। माउस क्लिक वाले इवेंट जनरेट नहीं होने वाले। इनपुट इवेंट्स जनरेट नहीं होने वाले। की वाले इवेंट जनरेट नहीं होंगे। विंडो वाले इवेंट्स जनरेट नहीं होंगे।
समझ रहे हो नहीं? इससे माउस मोशन वाले इवेंट्स जनरेट होंगे, राइट? अब अगर मैं इधर क्लिक कर रहा हूं, ओनली क्लिक, इससे कौन सा इवेंट जनरेट होगा? माउस क्लिक वाले इवेंट जनरेट होंगे। इससे माउस मोशन वाले इवेंट्स जनरेट नहीं होंगे। तो आपको हमेशा ये भी सोचना होता है कि आप कौन सा इवेंट जनरेट करने के बारे में सोच रहे हो। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो हमने पहले सोचा इवेंट सोर्स के बारे में, फिर हमने सोचा इवेंट के बारे में। तो इवेंट जनरेट होता है का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन जनरेट होता है मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट। कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है? कौन सा मैडम? हाँ, सही है, थ्रोएबल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। थ्रोएबल या फिर थ्रोएबल की फैमिली रहेगी, उस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जब हम कहते हैं कि इवेंट जनरेट हुआ, तो भी इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। ओके, एडब्ल्यूटी इवेंट करके एक बेसिक क्लास है, उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे कि कल हमने कौन सा इवेंट हैंडल किया? विंडो वाला कोई तो इवेंट था। ओके, विंडो इज द ऑब्जेक्ट, विंडो यानी फ्रेम। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। विंडो पेरेंट क्लास है फ्रेम का। ओके, फ्रेम जो है उसे हम यूज करते हैं। वी डू नॉट क्रिएट विंडो, वी क्रिएट फ्रेम। ओके, और विंडो जो है वो फ्रेम का पेरेंट क्लास है। इट इज कंटेनर। विंडो कम्स फ्रॉम कंटेनर, कंटेनर कम्स फ्रॉम कंपोनेंट। ओके, तो हायरार्की रहेगी, पहले सबसे पहले कौन आएगा? कंपोनेंट। फिर कंपोनेंट के नीचे कौन होगा? कंटेनर। कंटेनर के नीचे विंडो, और विंडो के नीचे फ्रेम, एंड वी आर यूजिंग दैट फ्रेम। ओके, फ्रेम जो है हमेशा टॉप में रहती है, मतलब आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे हमेशा फ्रेम रहेगी। देन फ्रेम इज कंटेनर। ओके, और फिर कंपोनेंट जो है और भी कुछ डिराइव्ड क्लासेस आपको देगा, जैसे बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, बट ये सारे प्लेन कंपोनेंट्स हैं। वी कॉल देम कंट्रोल्स। समझ रहे हो? जो आपके ऐप को कंट्रोल करते हैं कि बटन पे क्लिक किया क्लोज हुआ, बटन पे क्लिक किया आगे गया, बटन पे क्लिक किया सबमिट हुआ, डेटा स्टोर हुआ। ऑल दीज आर व्हाट? कंट्रोल्स। और जो फ्रेम है वो क्या है? वो कंटेनर है। व्हाट इज फ्रेम? कंटेनर। समझ रहे हो ना? कॉन्सेप्ट रियल लाइफ वाली ही है। फ्रेम कंटेन्स सिंपल कंपोनेंट्स। ये बटन, टेक्स्ट फील्ड, फ्रेम्स, ये सब किधर होगा? फ्रेम के अंदर होगा। तो फ्रेम को क्या कहते हैं? कंटेनर। ओके, फ्रेम को क्या कहेंगे? कंटेनर। ओके, तो हम इवेंट जनरेट कर रहे थे, तो जब इवेंट जनरेट होगा तब भी इवेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट? हमें बस वो ऑब्जेक्ट हैंडल करना है। अब हमने कल विंडो वाला इवेंट हैंडल किया था। कौन सा विंडो वाला इवेंट हैंडल किया था? विंडो क्लोजिंग। विंडो क्लोजिंग, कुछ 7 अलग अलग इवेंट्स थे उसमें। उसमें से अपने काम का कौन सा था? विंडो क्लोजिंग। अपने काम का था विंडो क्लोजिंग। ओके, तो विंडो क्लोजिंग वाला इवेंट हैंडल करने के लिए हमने जो मेथड डिफाइन की थी, विंडो क्लोजिंग वाली मेथड, राइट? उसमें पैरामीटर कौन से टाइप का था? हाँ, कौन से? विंडो इवेंट टाइप का पैरामीटर था। अभी मैंने आपको बताया, व्हेनेवर वी से एन इवेंट इज जनरेटेड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इवेंट गेट्स क्रिएटेड। तो जब हमने कहा कि विंडो क्लोज करते वक्त विंडो क्लोजिंग वाला इवेंट जनरेट हुआ, मतलब विंडो इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इस ऑब्जेक्ट के साथ भी हमें काम करना होता है। दैट ऑब्जेक्ट कंटेन्स so much information about the event। इवेंट कौन से ऑब्जेक्ट पे जनरेट हुआ, कब जनरेट हुआ। कुछ इवेंट्स ये भी स्टोर करते हैं कि स्क्रीन पे कौन सी पॉइंट पे क्लिक करके इवेंट जनरेट हुआ। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इवेंट वाले ऑब्जेक्ट में होती है, वो हमें कभी-कभी एक्सेस करने की जरूरत भी होती है, राइट? तो हमने सोचा था विंडो इवेंट। तो ये सेकंड पार्ट था आपकी इवेंट का। पहला कौन सा था? इवेंट सोर्स। वो भी क्या है? व्हाट इज इवेंट सोर्स? वो भी ऑब्जेक्ट ही है। ओके, आपका जो जीयूआई है, इस जीयूआई में से या तो कंटेनर या फिर कंपोनेंट, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो ये भी क्या रहेंगे? ऑब्जेक्ट ही रहेंगे। सो इवेंट सोर्स इज ऑब्जेक्ट, इवेंट इज आल्सो ऑब्जेक्ट। और फिर तीसरा पार्ट क्या था? इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर, जिस इवेंट लिसनर के साथ काम करेंगे, दैट इज आल्सो ऑब्जेक्ट। बट वो इवेंट लिसनर जो है, एज ए प्रोग्रामर हमें डिफाइन करना पड़ता है।
और जब हम इवेंट लिसनर डिफाइन करते हैं तब हम क्या डिफाइन करते हैं, क्लास से डिफाइन करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ प्लेन क्लास से डिफाइन करके काम नहीं बनेगा। Java must understand that this class can play the role of event listener। और जावा ये बात समझे, इसलिए हमें जावा ने दिया हुआ कोई तो लिसनर अपने वाले लिसनर में क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जावा ने जितने भी लिसनर दिए सारे क्या दिए, इंटरफेसेस दिए, कोई कॉन्क्रीट क्लास आपको नहीं दिया। क्या दिया है, सारे इंटरफेसेस दिए हुए हैं। समझ गए हो, राइट। तो वो इंटरफेस हमें किसी ना किसी क्लास में अपने इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इंप्लीमेंट करने के बाद फिर जावा समझेगा कि आपने डिफाइन किया हुआ जो क्लास है वो क्लास एज ए लिसनर काम कर सकता है। तो ये तीन चीजें हमने देखी। व्हाट वाज द फोर्थ थिंग, रजिस्ट्रेशन। यस, किसका रजिस्ट्रेशन किसके साथ करना था, इवेंट लिसनर को रजिस्टर करना था, किसके साथ, इवेंट सोर्स के साथ। सो दैट इवेंट सोर्स विल अंडरस्टैंड कि भाई मैं अगर ये वाला इवेंट जनरेट करूंगा तो ये इवेंट कौन सा लिसनर लिसन कर सकता है, या फिर आपका लिसनर भी समझ जाएगा कि मुझे कौन से सोर्स का इवेंट जो है उसे लिसन करना है, उसे हैंडल करना है। समझ गए हो, ठीक है। अब ये इवेंट लिसनर जो है इसको रजिस्टर करने के लिए हमने एक मेथड देखी थी। कौन सी मेथड थी, ऐड टाइप लिसनर। ये ऐड और लिसनर जो है ये कॉमन रहेंगे, बीच में जो टाइप है बस हमें उसके बारे में सोचना है। ओके, कल कौन सा था टाइप, विंडो, तो था ऐड विंडो लिसनर। अब ये जो मेथड्स है, अब चलो और भी एक एग्जांपल देखते हैं। माउस वाले लिसनर के लिए मेथड क्या रहेगी, ऐड माउस लिसनर। माउस मोशन के लिए क्या रहेगी, ऐड माउस मोशन लिसनर। कीबोर्ड के लिए क्या रहेगा, ऐड की लिसनर। Now we have to call that method। अब ये मेथड कॉल कैसे होगी, जनरल बताओ। ऐड टाइप लिसनर है, इसको कॉल कैसे करोगे, यस, इवेंट सोर्स डॉट ऐड टाइप लिसनर। समझ रहे हो, इवेंट सोर्स डॉट ऐड टाइप लिसनर। एंड व्हाट इज द पैरामीटर टू ऐड टाइप लिसनर, टाइप लिसनर टाइप का रेफरेंस। समझ रहे हो नहीं, टाइप लिसनर टाइप का रेफरेंस। अब वो जो पैरामीटर है वो आपके उस क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा जिस क्लास में आपने वो लिसनर इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। मतलब आपने जो अपना लिसनर डिफाइन किया है उसका रेफरेंस एज ए पैरामीटर वहां ऐड टाइप लिसनर को हमें पास करना होता है। एवरीबॉडी फैमिलियर विद दिस, राइट? ओके, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेम वाला जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फ्रेम भी डिजाइन कर ली, बट लॉजिकली जो है हमें ये नहीं करना था। ओके, लॉजिकली ये नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, हमें ये फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करके खुद का एक क्लास डिफाइन करना है जो फ्रेम बनाएगा। ओके, इसको एक्सटेंड करके खुद का एक क्लास डिफाइन करते हैं जो फ्रेम बनाएगा। ठीक है, तो फिर हमने लिखा class my frame। okay, class my frame extends frame। okay, class my frame extends frame। और फिर इसके अंदर क्या रहेगा, एक कंस्ट्रक्टर रहेगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें ये सारी चीजें जो है ये इंप्लीमेंट कर देनी है। ठीक है, बस अब ये सब हटाना पड़ेगा यहां से। हो गया, समझ गए हो? ठीक है, और फिर माई फ्रेम का जो है हमें बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैंने कहा माई फ्रेम रेफ इज इक्वल टू न्यू माई फ्रेम। हो गया, माई फ्रेम रेफ इज इक्वल टू न्यू माई फ्रेम। डन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर आपका बनेगा और ये आपकी जो फ्रेम है उसको क्रिएट करके दे देगा। ये हो रहा है सबको, ठीक है? बस खिड़की बोल रहा कितने बटन सगळे चालू कर, सगळे बटन चालू कर। अरे का रे, जरा पडदा बाजूला सर, बस बस ठीक है।
चलो हो गया, रन। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसमें हमने और क्या क्या किया था, देखो ग्राफिक्स के साथ हमने थोड़ा सा काम किया था, राइट। अब ग्राफिक्स के साथ काम करने के लिए हमने कौन सी मेथड डिफाइन की थी? हाँ, पब्लिक वॉइड पेंट, और पेंट में हमने पैरामीटर कौन सा पास किया? ग्राफिक्स जी, ये वाला एक पैरामीटर हमने पास किया हुआ था, ठीक है। अब ये ग्राफिक्स के कुछ मेथड्स थे जो कल हमने यूज की थी। ये कौन कौन सी मेथड थी बता सकते हो? हाँ, सेट वाली कोई कई सारी मेथड्स थी। हमने कलर सेट किया था, हमने फॉन्ट भी सेट किया था। कलर सेट करने के लिए कौन सा मेथड था? सेट कलर, और फिर उसे हमने कलर वाले पैरामीटर्स पास किए थे, राइट। ओके, अब ये कलर वाले पैरामीटर के बारे में थोड़ा सोचते हैं। सी जी डॉट सेट कलर, ओके, और फिर हमने इसे पास किया था कलर डॉट, और जो भी कलर्स अवेलेबल है वो हम यहाँ पास कर सकते हैं, एंड देन से जी डॉट ड्रॉ ओवल कर लेते हैं। हेलो हेलो, तो जी डॉट ड्रॉ ओवल, और ये वाली मेथड यूज करके सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 50 50 70 70, इंसर्ट मोड, where is the insert mode? वर्ड ऐसा पढ़ना होगा। चलो ठीक है, तो वी नीड डन, ठीक है। जी डॉट ड्रॉ ओवल, ओके, इंस्टेड ऑफ ड्रॉ लेट्स गो विथ फिल ओवल। अब तो गड़बड़ हो गई, हेलो रास्ते क्या हुआ? आ गया फिल ओवल। हाँ बोलो, क्या होता है रहा? फिल ओवल तर माझं डोकं कधी विचार असेल आली का लाईक जी डॉट फिल ओवल। अब देखो, लेट्स कंपाइल इट। ओके, कुछ प्रॉब्लम हुआ। जी डॉट सेट कलर, ओके, क्या हुआ इसको? cannot find symbol g dot set color color dot red। हाँ, ओके, तो प्रॉब्लम इसके साथ है। लेट्स मेक इट स्टार, ठीक है, देन कंपाइल, चल जाएगा। और अब इसको जरा स्मॉल भी करके देखते हैं, चल जाएगा, ओके, डोंट वरी। एंड देन लेट्स रन इट, और ये आ गया रेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कलर वाला जो फंडा है इसके साथ थोड़ा सा काम करते हैं, आगे हमें इसकी जरूरत होगी। सो लेट्स सेट आवर ओन कलर, से न्यू कलर, और यहाँ पे हमें आरजीबी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो चलो मैंने एक 234 इंटीजर आरजीबी पास किया। आप इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर भी पास कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। सारे कंस्ट्रक्टर्स कलर में डिफाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। सेव के इसको कंपाइल, ये सही जा रहा है, एंड लेट्स रन इट, और ये ओके ब्लू कलर वाला कुछ तो दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमें और क्या करना है, देखो आगे जो हमारे असाइनमेंट्स होंगी वहां हम इंटरनेट से डिजाइन डाउनलोड करके सेम डिजाइन हमें प्रिपेयर करने के लिए काम करना है, सेम डिजाइन करना है। तो इसके लिए हमें वहां के कलर्स जो है वो पिकअप करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। गूगल, और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप जो चाहो सॉफ्टवेयर के साथ जा सकते हो। मुझे थोड़ा हैंडी लगता है,
तो आप इसके साथ जा सकते हो। जस्ट कलर पिकर करके एक सॉफ्टवेयर है। ओके, हियर इट इज। जस्ट अ मिनट। ओके, यस, बघूया काय येतंय। नो, आई डोंट वांट दिस। शांत बसून राहा, काही बोलू नका। कुठे गेला होता? दुपारीच केला होता मी। चलो जरा ढूंढते हैं, इफ आई हैव इट। बरं, असं ठीक आहे, बघूया एक शेवटचा ट्राय करूया, मिळालं तर ठीक, अदरवाईज उद्या मी तुम्हाला माझी एक्सी दाखवेन।
तेज होते वक्त ओके चल जाऊया पुढे आपण ते होते तिकडे बाजूला झालं सक्सेसफुली तर बघू अदरवाइज उद्या बघता येईल आपल्याला नो प्रॉब्लम ठीक है सो न्यू कलर यहाँ पे हमने आरजीबी वाला कोड बस मेंशन किया हुआ है यही कोड आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो देखो 160 120 136 ओके आरजीबी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दी है सेव किया हमने इसको कंपाइल एंड रन ओके तो ये कुछ अलग ही कलर आ गया है राइट अब अगर डालेगा बाबा ठीक डन तो ये वाला जो है कलर पिकर हम यूज कर सकते हैं ठीक है अब मान लो अपने पास कुछ इमेज है तो ये भी देख लेते हैं ठीक है ये अभी देखो ये आर पे है यहाँ पे कलर आपको दिख रहा है राइट अल्ट एक्स करो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू दिख जाएगी सही ठीक है बस हमें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने होंगे वी वांट इट आरजीबी तो ये आरजीबी कर सकते हो और यहाँ पे देखो आरजीबी वाले फॉर्मेट में आपको उसका कोड मिल जाएगा राइट जस्ट सिलेक्ट इट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर ओके और पेस्ट करने के बाद आप कंपाइल करते हैं और रन करके देख लेते हैं और आपको एग्जैक्टली वही कलर मिलेगा जो आपने चूज किया था ठीक है तो ये एक जेसीपी कलर जो है हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे एप्स डिजाइन करने के लिए राइट चलो ठीक है तो ये बंद कर देते हैं तो ये जेसीपी कलर क्लियर हो गया ठीक है अब इसके बाद हमने क्या किया था फॉन्ट भी सेट किया था राइट फॉन्ट सेट किया था कैसे फॉन्ट सेट किया था जी डॉट सेट फॉन्ट ओके और सेट फॉन्ट में यहाँ पे हमने क्या पास किया था फॉन्ट टाइप वाला ऑब्जेक्ट न्यू फॉन्ट क्या क्या था यहाँ पे सबसे पहले क्या था हाँ नहीं सबसे पहले था नेम ऑफ द फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल वो पूरा जो आप देने वाले हो उससे कहते हैं स्टाइल नेम आपने मेंशन किया अपनी साइज मेंशन की और फिर बीच में बोल्ड है या फिर प्लेन टेक्स्ट है या इटैलिक है ये आपने मेंशन किया था राइट सो न्यू फॉन्ट यहाँ पे हमने एक स्टाइल दे दी चलो एरियल कमा यहाँ पे था फॉन्ट डॉट बोल्ड या फिर इटैलिक जो भी आपको चाहिए ठीक है एंड देन साइज ऑफ द कैरेक्टर्स राइट और फिर हमने कहा था जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दी थी से हेलो वर्ल्ड और साथ में क्या मेंशन करना था हाँ साथ में क्या मेंशन करना था What was the second parameter? चेतना बेटा सेकंड पैरामीटर क्या था एग्जैक्टली वो बताओ हाँ क्या था बेटा सेकंड पैरामीटर हाँ स्टार्ट कोऑर्डिनेट सेकंड पैरामीटर ओके तो थर्ड पैरामीटर क्या था एंड कोऑर्डिनेट What was the second parameter? प्रोग्राम किया क्या कल हाँ What was the second parameter in drawstring? हाँ सेकंड कौन सा था x कोऑर्डिनेट था
और फिर थर्ड पैरामीटर क्या था, y कोऑर्डिनेट था। ओके, तो चलो x कोऑर्डिनेट दिया हमने, काय गाढ़ा सर के प्रोग्राम के लिए कर रहा हूं का 60 90, राइट। और फिर लेट्स सेव इट, कंपाइल एंड रन। और रन करने के बाद ओके, हेलो वर्ल्ड जो है उसके पीछे चला गया। दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे एलडी प्रिंट हुआ है, ये आपके शेप के पीछे प्रिंट हुआ है। एक्चुअली वो शेप के आगे प्रिंट हुआ है, बट वो कर्व सेम होने की वजह से दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यू कैन चेंज इट, लेट्स मेक इट 160 190। सेव किया, कंपाइल एंड रन। ओके, एंड द आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड। समझ रहे हो? ठीक है, व्हाट वाज द सेकंड पैरामीटर? X coordinate. And what was the third parameter? Y coordinate. Correct. ये था x coordinate और एक था y coordinate. Right? तो ये ड्रॉ स्ट्रिंग वाली मेथड थी। उसके बाद और कौन कौन सी मेथड देखी थी हमने? ड्रॉ रेक्ट देखा था, फिल रेक्ट देखा था, ड्रॉ ओवल, फिल ओवल। ओके, ठीक है। चलो और एक दो मेथड्स देख लेते हैं। So we have G dot clear rectangle। ये clear rect करके एक मेथड है, clear rectangle। ओके, इस clear rect को हमें पास करने हैं x rectangle के कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने पास किया से 30, 30, और विड्थ और हाइट यहाँ पे हमें पास करनी है। हमने पास किया 40 एंड 60। देन G डॉट क्लियर रेक्ट। ठीक है, इससे होता क्या है जरा समझते हैं। सेव किया हमने, नाम नहीं लिखा हुआ है, क्लियर रेक्ट क्या करेगा? ये जो रेक्टेंगल के अपने पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इस वाले रेक्टेंगल को क्लियर कर देगा। ओके, मतलब जो कुछ भी वहां रेक्टेंगल में लिखा हुआ था ग्राफिक्स वाले ऑब्जेक्ट ने, उस ऑब्जेक्ट को वो क्लियर कर देगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। ओके, ये देखो स्क्वायर जो है, सॉरी सर्कल जो आपको दिख रहा है, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो गायब है। वो किसने गायब किया? ये क्लियर रेक्ट ने गायब किया। अब अगर हम ये 40 60 को थोड़ा सा बढ़ा दे तो वो सर्कल को और थोड़ा सा गायब कर देगा। राइट, सी इसको कर देते हैं 70 एंड लेट्स मेक इट 80। सेव किया हमने इसको, कंपाइल एंड रन। ओके, तो ये और थोड़ा सा गायब हुआ है। तो आप जो स्क्वायर चाहो उस स्क्वायर को यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट में। समझे कौन सी मेथड है? क्लियर रेक्ट। ओके, क्या पैरामीटर्स है क्लियर रेक्ट के, बताओ। हाँ, ये क्या है? x कोऑर्डिनेट, ये क्या है? y कोऑर्डिनेट, ये क्या है? विड्थ, और ये क्या है? हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। और जो भी रेक्टेंगल का पैरामीटर आपने दिया हुआ है, उस रेक्टेंगल में जो कंटेंट है उस कंटेंट को क्लियर कर दिया जाएगा। समझ गए? उस कंटेंट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो क्लियर रेक्ट भी क्लियर हो गया सबको, राइट। चलो अब थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। कल उसमें अपन काहीच लिहिलेलं नाहीये, आपण थोडंसं लिहूया। लिखो ऊपर टाइटल AWT, AWT। अब AWT में यूज करने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले हायरार्की बताई थी। व्हाट वाज द हायरार्की? सबसे ऊपर कौन रहेगा? कंपोनेंट। यस, सबसे ऊपर रहेगा कंपोनेंट। लिखो फर्स्ट वन, कंपोनेंट। हायरार्की, कंपोनेंट। कंपोनेंट जो है वो डिराइव होकर के कंटेनर में जाएगा। कंपोनेंट डिराइव होकर कंटेनर में जाएगा। फिर कंटेनर से एक विंडो क्लास निकलेगा और एक पैनल क्लास निकलेगा।
और ये विंडो क्लास से जो है निकल रही है आपकी फ्रेम। विंडो क्लास से निकलेगी आपकी फ्रेम। हुआ है, लिखो नीचे फर्स्ट वन, क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट लिखो उसमें, it is at the top of AWT hierarchy. It is at the top of AWT hierarchy. It is abstract class. It is abstract class which encapsulates all of the attributes of a visual component. Encapsulates all of the attributes of visual component. All user interface elements. All user interface elements that are displayed on screen, that are displayed on screen and that interact with user, and that interact with user are subclasses of component, are subclasses of component, are subclasses of component. ये नेक्स्ट वन, कंटेनर। लिखो उसमें, इट इज सब क्लास ऑफ कंपोनेंट, it is subclass of component, it has additional methods, it has additional methods that allow other component objects, that allow other component objects to be nested within it. To be nested within it. Other container objects can also be stored inside a container object. एक कंटेनर दूसरे कंटेनर को स्टोर कर सकता है, ये बस लिखा है हमने। नेक्स्ट थर्ड वन, पैनल। A concrete subclass of container. A concrete subclass of a container. What do you mean by concrete class? नॉर्मल क्लास मतलब जिसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक है कॉन्क्रीट क्लास, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकते, कॉन्क्रीट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। इसका मतलब पैनल के ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लिखो आगे। 11 concrete class subclass of container, it does not add any of its own methods. It does not add any of its own methods. Whatever it contains belongs to class container. Whatever it contains belongs to class container. A panel is a window. A panel is a window that does not contain a title bar.
that does not contain a title bar, menu bar, or border. Or border. Other components can be added to panel. Other components can be added to panel using its add method. Using its add method. Next, window class. The window class creates the window class creates a top level window, which is not contained within any other object, comma, it sits directly on desktop. It sits directly on desktop. Full stop. Generally, we do not create window objects. Generally, we do not create window objects. We use subclass of window called frame. We use subclass of window called frame. Next class, frame. It is subclass of window. It is subclass of window having a title bar, menu bar, having a title bar, menu bar, and borders. We use this class. We use this class to create forms. In standalone application. To create forms in standalone application. Where? Next point. Creating window. Bracket में लिखो creating our own frames. Creating window. Bracket में लिखो creating frames. लिखो उसमें. To create a window, comma, we have to create an object of class frame. To create a window, we have to create an object of class frame. Then we use following functions to modify that frame. Then we use following functions to modify that frame. First one, set size. Prototype. Void set size bracket में int width comma int height. Int width comma int height. Next point, how to call frame object dot set size. Frame object dot set size और ब्रैकेट में लिखो 300 comma 300. लिखो नीचे here height and width will be mentioned in pixels. Height and width will be mentioned in pixels. Height and width will be mentioned in pixels. Next method.
set visible, set visible, prototype void set visible ब्रैकेट में लिखो boolean visible flag void set visible ब्रैकेट में लिखो boolean visible flag खिड़की लाऊंगी यार बड़ा visible flag चलिए बड़ा पहला बटन बंद करो लिखो आगे how to use frame object dot set visible ब्रैकेट में true frame object dot set visible ब्रैकेट में ट्रू आप उसको फॉल्स भी कर सकते हो फॉल्स किया तो क्या हो जाएगा फ्रेम विजिबल नहीं रहेगी ओके ये हमें कई बार करना पड़ता है व्हेन वी से गो बैक टू द प्रीवियस पेज तो करंट पेज को हम विजिबिलिटी फॉल्स करके पीछे जा सकते हैं या फिर करंट मेन पेज से अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो मेन पेज को आप विजिबिलिटी फॉल्स करके फिर नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो और फिर नेक्स्ट पेज को जब क्लोज करना है तो फिर पीछे वाले पेज का बस ऑब्जेक्ट यूज करके विजिबिलिटी क्या करते हैं उसकी प्रूव कर देनी है ओके तो ये हम कर सकते हैं पेजेस में आगे पीछे करने के लिए राइट सेट विजिबिलिटी हो गया ओके बूलियन विजिबल फ्लैग ये समझ गए हो चलो वहां लिख लेते हैं व्हेन विजिबल फ्लैग इज ट्रू व्हेन विजिबल फ्लैग इज ट्रू frame becomes visible and by setting it false and by setting it false we can hide our frame we can hide our frame next set title prototype void set title string title parameter string title void set title ब्रैकेट में string title देखो नीचे how to call frame object dot set title और कोई टाइटल दे दो frame object dot set title और ब्रैकेट में डबल कोट में कोई टाइटल दे दो नेक्स्ट मेथड काय लिहिलं कळलं का बाबा सेट टाइटल हां लिहिलेलं काय कसलं तरी वापरायचं कसं कळलं ना सोपं आहे ठीक आहे लिखो नेक्स्ट मेथड सेट लोकेशन रिलेटिव टू prototype void set location relative to set location relative to frame object frame type का object we usually pass it null okay but अभी लिख लो frame type का object how to use frame object dot set location relative to bracket में null frame object dot set location relative to bracket में null लिखो उसमें this method places your frame exactly at the center of the screen exactly at the center of the screen next method set layout ये हमने देखा नहीं है हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है ओके आगे देखेंगे सेट लेआउट लिखो हाउ टू यूज prototype void set layout void set layout
layout manager space obj layout manager, बट एक बार मैं आज कंफर्म करूंगा, बट आई थिंक आई रिमेम्बर लेआउट मैनेजर वाला ही ऑब्जेक्ट है उसको, लेआउट मैनेजर स्पेस obj. How to use frame object dot set layout ब्रैकेट में null, frame object dot set layout ब्रैकेट में null, सिर्फ L कैपिटल होगा, समझ रहे हो नहीं, क्या कैपिटल रहेगा, ओनली L will be capital, ठीक है, set layout null, ओके, लिखो when we call this method with null parameter, we can place our controls like button, label, etc. at our preferred position on the frame, at our preferred position on the frame, at our preferred position on the frame, ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो आगे देखेंगे, डोंट वरी, अभी तक हमने कंट्रोल्स तक हम पहुंचे नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लिखो आगे, working with graphics in window, working with graphics in window, लिखो फर्स्ट पॉइंट उसमें, all graphics is drawn relative to window, कभी भी किसी भी कंट्रोल पे हम ग्राफिक्स ड्रॉ नहीं करने वाले, ऑल द ग्राफिक्स विल बी ड्रॉन रिलेटिव टू विंडो, हमेशा फ्रेम पे अपना ग्राफिक्स ड्रॉ होगा। नेक्स्ट, origin of each window is at top left corner, that is at 0 position, that is at 0 position, origin काय दिला आपण आता, origin of each window is, okay, at काढून टाका, origin of each window is top left corner, that is 0 position, ये लिखना है, origin of each window is top left corner, that is 0 position, ये हम सिर्फ एक स्पेसिफिक विंडो के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या, देखो दो मतलब निकलते हैं इसके, अगर मैं इस कोड को रन कर दूं, सी कंपाइल किया हमने इसको एंड रन, वेयर इज द फ्रेम, ओके, ये आपकी फ्रेम है, तो ओरिजिन ऑफ ईच विंडो मतलब हम इस विंडो की बात कर रहे हैं, इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब ये वाला, समझ रहे हो, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहां पे देखो ये डबल साइडेड एरो आ रहा है, राइट, और ये ओरिजिन क्या है, पोजीशन क्या है इसकी, 0 कई बार आप लोग ये समझते हो कि ओरिजिन ऑफ ईच विंडो इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दैट इज 0 नो, स्क्रीन के 0 के बारे में बात नहीं चल रही, किसके 0 की बात चल रही है, इस विंडो के 0 की बात चल रही है, समझ रहे हो, ठीक है, तो ये ओरिजिन क्या रहेगा आपके स्क्रीन का, 0 पोजीशन, ये है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, डन, लिखो आगे, when we will use graphics class, we will use graphics class and its object to draw graphics on the window, to draw graphics on the window, to do this we use some methods from class graphics,
To do this, we use some methods from class graphics. First one, paint method. Here goes my first point. To see the graphics, to see the graphics, you are going to draw. To see the graphics, you are going to draw on frame. You have to define paint method. You have to define paint method. Paint, next point. Paint must be called, paint must be called each time you want to display, each time you want to display graphics output on your frame. Each time you want to display graphics output on frame. Next point, when window gets created, when window gets created, paint gets called automatically. Paint gets called automatically. After that, after that, to call paint, after that, to call paint, you have to call repaint method using your frame object. You have to call repaint method using your frame object. You have to call repaint method using your frame object. ओके हो गया. अब इसमें लिखा क्या है देखो, हमने हमने अब तक बस पेंट मेथड डिफाइन की है. क्या हमने पेंट को कहीं पे कॉल किया है? नहीं किया. फिर भी पेंट कॉल हो रही है. कब कॉल हो रही है? जब भी आपकी फ्रेम लोड हो रही है स्क्रीन पे, पेंट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली. हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. और चलो एक बार आपकी फ्रेम क्रिएट हो गई, उस पे आपका ग्राफिक्स भी ड्रॉ हो गया. आफ्टर दैट, if I want to change the graphics, if I want to write some more graphics on the window, तो भी हमें पेंट को कॉल करना पड़ेगा. ओके, उस वक्त हम फ्रेम को रीलोड नहीं करेंगे. उस वक्त हम क्या करेंगे? पेंट को दोबारा कॉल करेंगे. लेकिन पेंट को हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते. तो कॉल पेंट, हमें किसको कॉल करना पड़ेगा? रीपेंट को कॉल करना पड़ेगा. एंड रीपेंट जो है वो इंटरनली फिर पेंट को कॉल करेगा बाय सेंडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्राफिक्स. ग्राफिक्स वाला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते. यू कांट से ग्राफिक्स g इज इक्वल टू न्यू ग्राफिक्स. जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है वही हमें यूज करना पड़ता है. और वो ऑब्जेक्ट हमें कौन देता है? पेंट मेथड को डायरेक्टली पास हो जाता है रीपेंट मेथड से. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पेंट, वी हैव टू कॉल repaint so that paint will get called automatically. राइट. या आगे हमें कुछ प्रोग्राम्स करने हैं, वहां ये सारी चीजें आएंगी, बट लिखना अभी जरूरी है. तो दो चार चीजें ऐसी है जो हम आगे सॉर्ट आउट कर लेंगे. ठीक है. तो पेंट को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते. उसके लिए क्या कॉल करना पड़ेगा? रीपेंट कॉल करना पड़ेगा. इसको बस याद रखो. और कैसे कॉल करोगे रीपेंट को? यस, यूजिंग माय फ्रेम वाला ऑब्जेक्ट हम उसको कॉल करेंगे. ओके, चलो लिखो आगे. How to define paint? How to define paint? Public void paint. पैरामीटर है graphics g. Public void paint. पैरामीटर है graphics g. And opening closing parenthesis curly brackets दे दो. Next method, setting color. Next point लिखो, setting color of graphics. Setting color of graphics. To do this, we use set color method. We use set color method from class graphics.
we use set color method from graphics. उसी में कंटिन्यू करो. It sets the color of graphics you are going to draw on your frame. Next point, when we call this method, all subsequent graphics operations will be made using mentioned color. Next point, how to use. Prototype की अब जरूरत नहीं है. How to use. G dot set color. तो ब्रैकेट में लिखो color dot red. G dot set color. How to use के अंदर G dot set color ब्रैकेट में लिखो color dot red. वहाँ लिखो here G is graphics object. Here G is graphics object and color is a class. बढ़ते ECG बटन बंद कर. तो ये तो बंद कर दो. नेक्स्ट उसी में लिखो G dot set color color dot red लिखा. उसी में लिखो दूसरा पॉइंट G dot set color और ब्रैकेट में न्यू कलर. मैं लिख रहा हूं यहां पे G dot set color ब्रैकेट में न्यू कलर. ओके एंड यहां RGB वैल्यू लिख लो. G dot set color न्यू कलर RGB वैल्यू. हो गया. ओके लिखो नेक्स्ट मेथड ड्रॉ लाइन. लिखो उसमें we use it to draw lines on frame. Next, how to use G dot draw line x1 y1 x2 y2. G dot draw line x1 comma y1 comma x2 comma y2. Here x1 y1 are coordinates of starting point. x2 y2 are coordinates of end point. Here x1 y1 coordinates of starting point and x2 y2 are coordinates of end point. Next one, draw rect. Fourth point, draw rectangle. We use it to draw rectangle. On frame. Next, how to use G dot draw rect. What is G here? ग्राफिक्स वाला ऑब्जेक्ट पता है सबको. ऊपर एक पॉइंट पे हमने लिखा हुआ है G dot draw rect x, y, width, height. लिखो here x and y denote beginning of rectangle. Here x and y denote beginning of rectangle in upper left corner.
width and height. Width and height represent width and height of rectangle. Next, fill rect. Next method, fill rect. We use it to draw. We use it to draw a rectangle. A rectangle on frame that is filled with color. We use it to draw a rectangle on frame that is filled with color. Next, how to use G dot fill rect XY width length width height XY width and height length XY width and height. Where? Next, draw oval. Draw oval. We use it to draw ellipses and a circle. We use it to draw ellipse and a circle on frame. How to use G dot draw oval x comma y comma width comma height x comma y comma width comma height. When width is exactly equal to height, when width is exactly equal to height, it draws circle. It draws circle. Next, fill oval. Fill oval. We use it to draw ellipses and circles on frame that are filled with color. That are filled with color. How to use? How to use? G dot fill oval XY width height. G dot fill oval XY width height. Next, draw string. Draw string. We use it to draw. We use it to draw a string on frame. We use it to draw string on frame. How to use? G dot draw string. Double quote your string, comma x comma y. Here x and y. Here x and y are coordinates. Are coordinates from where you want to start writing your string. Are coordinates from where you want to write your string. From where you want to start writing your string. Next method, set the font. Next method, set the font. We use it to set font of current graphics object. We use it to set
font of current graphics object. How to use it? G dot set font new font, font name, style, and say size. Okay, let's write here font name, comma, font dot bold, or you can say font dot italic. और मतलब ये बिटवाइज वाला और है, समझ रहे हो क्या? ये एंड और लॉजिकल वाला और नहीं है, हमें दोनों चाहिए, बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए, तो बिटवाइज वाला और यूज करना पड़ता है। कॉमा 40, ये 40 जो है फॉन्ट साइज इन पिक्सल है। लिख लो फॉन्ट साइज इन पिक्सल। हो गया? ओके, अब हमें बस देख लो कौन कौन से फॉन्ट्स जावा में अवेलेबल है, ये बस हमें देखना है, राइट? उसके लिए एक छोटा सा कोड करके देखते हैं। सी, यहाँ पे हमने सेट फॉन्ट किया हुआ है, ड्रॉ स्ट्रिंग भी किया हुआ है, सो लेट्स डिलीट इट। फिल ओवल की हमें जरूरत नहीं है, ये भी हटा देते हैं, ठीक है? And now we have my frame ref equal to new my frame. Okay, let's determine which fonts are available for us. तो मैंने एक string वाला array create कर लिया, okay? String font list। अब ये जो array बना हुआ है, ये string वाला array बना या एक अकेला रेफरेंस वेरिएबल बना? हाँ, सोचो सोचो पहले, कोई जल्दी नहीं। स्ट्रिंग फॉन्ट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, व्हाट इज दिस? सेट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स और सिंगल एलिमेंट? क्या है? प्रतीक, काय नाव तुझं? चौधरी ना? हाँ, काय बोलते? सेट ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स और सिंगल एलिमेंट? सिंगल एलिमेंट कौन सा टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। मतलब स्ट्रिंग बने, स्ट्रिंग स्टोर करेगा या रेफरेंस स्टोर करेगा? क्या स्टोर करेगा? स्ट्रिंग स्टोर करेगा या रेफरेंस स्टोर करेगा? रेफरेंस स्टोर करेगा। ओके, ये जो हमने फॉन्ट लिस्ट वाला वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का रेफरेंस स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, और उसका रेफरेंस फॉन्ट लिस्ट में स्टोर होगा। तो अभी तक अपना एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है, ये वाली बात समझ रहे हो नहीं? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जो है ये अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, राइट? चलो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए? जितने भी फॉन्ट्स अवेलेबल है वो बस हमें चेक करके देखना है, राइट? तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ग्राफिक्स एनवायरनमेंट वाले का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें। ओके, तो मैंने लिखा ग्राफिक्स GE is equal to ग्राफिक्स एनवायरनमेंट को ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमें उसके लिए फैक्ट्री मेथड जो है यूज करनी पड़ती है। डू यू रिमेंबर द वर्ड फैक्ट्री मेथड? नहीं याद आ रहा? ओके, फैक्ट्री मेथड्स मतलब वो मेथड्स होती है जो आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। यूजुअली वो क्लासेस होते हैं जिनके सारे कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट रखे होते हैं। अब अगर किसी क्लास के सारे कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट है तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा ही ये एक ग्राफिक्स एनवायरनमेंट करके एक क्लास है जिसके सारे कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट है, तो न्यू ऑपरेटर यूज करके हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस क्लास ने आपको एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन दिया हुआ है। कौन सा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है? गेट लोकल ग्राफिक्स एनवायरनमेंट। ओके, तो वो आपको ग्राफिक्स एनवायरनमेंट वाला जो है ऑब्जेक्ट को वापस दे देगा, राइट?
अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये वाली चीजें हमें याद रखनी है, ये नहीं सोचना है। कई बार ये क्वेश्चन होता है कि सर कैसे पता चलेगा, अब हम बैठे हैं जावा वाला कोड ओपन किया है और मुझे चाहिए कि भाई कौन कौन से फॉन्ट्स अवेलेबल है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ग्राफिक्स एनवायरनमेंट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत थी, कैसे पता चलेगा? या तो बुक पढ़ के पता चलेगा या फिर गूगल करके पता चलेगा। समझ रहे हो नहीं? अंडरस्टैंड करने जैसा कुछ नहीं है, इनबिल्ट क्लास है जो दिया हुआ है, हमें उस क्लास को यूज करना है, राइट? सो ग्राफिक्स एनवायरनमेंट वाला एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। नाउ यूजिंग द जीई लेट्स कॉल गेट अवेलेबल font family names. So ge.getAvailable font family names, और ये जो मेथड है ये आपको स्ट्रिंग वाला एरे क्रिएट करके उसका रेफरेंस वापस दे देगी। वो हम किस में स्टोर करेंगे? फॉन्ट लिस्ट में स्टोर कर देंगे। हो गया, ठीक है? तो फॉन्ट लिस्ट में एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो क्रिएट हो गया। आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा इतने बड़े बड़े नाम हम कैसे याद रखेंगे, याद नहीं रखने हैं। whenever we are going to use IDE, NetBeans या फिर Eclipse, वो आपको सब कुछ दे देगा, डोंट वरी। ओके, हमें बस समझना क्या है, हाउ टू स्टोर array of strings and how to access that array of strings, ये बात हमें समझनी है। तो अभी अपने फॉन्ट लिस्ट वाले ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये किसको रेफर कर रहा होगा बताओ? फॉन्ट लिस्ट में क्या स्टोर हुआ होगा? ये सब छोड़ दो, सिर्फ इस पे फोकस रखो, ओनली दिस वन। अब बताओ फॉन्ट लिस्ट में क्या स्टोर हुआ? रेफरेंस स्टोर हुआ। किसका रेफरेंस स्टोर हुआ? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्या हमने बनाया? नहीं, एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। वो जो मेथड है गेट अवेलेबल फॉन्ट फैमिली नेम्स, इसने एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बना लिया और उसका रेफरेंस आपको फॉन्ट लिस्ट में एलोकेट करके दे दिया। ओके, नाउ फॉन्ट लिस्ट इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। उसका एक एलिमेंट कौन से टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, और ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग उसमें स्टोर हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई टोटल कितने एलिमेंट्स अपने फॉन्ट लिस्ट में स्टोर हुए हैं। ओके, कैसे चेक कर सकते हैं? out.println, बताओ। फॉन्ट लिस्ट डॉट लेंथ, करेक्ट। ओके, तो यहां पे कह लेते हैं भाई टोटल फॉन्ट्स इज इक्वल टू फॉन्ट लिस्ट डॉट लेंथ। ओके, चलो इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। अभी हमें फ्रेम की जरूरत नहीं है, बस कंसोल के साथ ही काम करना है। ओके, कुछ तो गड़बड़ हुई। पहला अच्छा तिकडे कैपिटल झालं का? हो गया, ठीक है, एंड रन। ओके, कितने फॉन्ट्स आए? 95 फॉन्ट्स अवेलेबल है अभी अपने पास। ओके, चलो सारे फॉन्ट्स जो है इन्हें प्रिंट करके देखते हैं। कैसे प्रिंट करके देख सकते हैं फॉन्ट्स को? हाँ, फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं क्या? तो चलो फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। फॉर ईच लूप में विद सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स कौन है? नेतल बेटा, विद सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉन्ट लिस्ट is containing multiple strings, तो which set of elements? font list। ओके, फॉन्ट लिस्ट के एक एक एलिमेंट को रेफर करके str में स्टोर करना है। अब एक सिंपल सा सवाल है, str का डेटा टाइप और फॉन्ट लिस्ट का डेटा टाइप ये दोनों सेम होने चाहिए, या फिर str का डेटा टाइप और फॉन्ट लिस्ट के एक एलिमेंट का डेटा टाइप ये सेम होने चाहिए? फॉन्ट लिस्ट के एक एलिमेंट का डेटा टाइप। ओके, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ फॉन्ट लिस्ट? स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यस, ये रेफरेंस वेरिएबल है अरे वाला, तो डेटा टाइप क्या रहा? स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके सिंगल एलिमेंट का डेटा टाइप क्या रहेगा? स्ट्रिंग। तो हमने लिखा स्ट्रिंग। ओके, एंड से out dot println str, राइट? सेव किया इसको, कंपाइल एंड रन। या वे सारे बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है।
ओके, उसमें से कोई भी फॉन्ट जो है, चलो ये कोई फॉन्ट है, इसको उठा के कॉपी किया हमने, इसको इधर डाल देते हैं। डन, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड देखते हैं कैसे प्रिंट हो रहा है। सेव किया इसको, कंपाइल एंड रन। अच्छा, फ्रेम वाला ऑब्जेक्ट कौन करना है, ये करेगा। न्यू क्या करेंगे, माई फ्रेम, इतने से बन जाएगा काम। न्यू माई फ्रेम, या फिर लिखना पड़ेगा माई फ्रेम फ्रेम इक्वल टू न्यू माई फ्रेम, इतने से हो जाएगा। हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो फ्रेम भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये आ गया, देखो हेलो वर्ल्ड का भी देखो फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। आई होप यू कैन सी इट, दिसते ना। हा पण काहीतरी वेगळं आहे, दिसतंय का? मगासपासून दर्शन आल्यासारखं येत होतं। चलो कलर बदल देते इसका, सेट कलर क्या रखे अभी, 0 0 क्या हो जाएगा, आएगा क्या ब्लैक, ये आ गया हेलो वर्ल्ड। क्लियर हुआ। तो जैसे चाहो आप फॉन्ट स्टाइल जो है चेंज कर सकते हो। अब ये सिर्फ ग्राफिक्स तक ही रहेगा ऐसा नहीं है, आगे जाके हम जो भी कंट्रोल्स यूज करेंगे, जिसके ऊपर हमें कुछ लेबल्स चिपकाने होते हैं, वहां पर भी ये वाली मेथड्स हम यूज कर सकते हैं फॉन्ट वाली। ओके, तो अभी जो है ग्राफिक्स के साथ ही जाना है। क्लियर हो गया, ये जरा नोट करके रखो। हाउ टू डिटरमाइन फॉन्ट्स अवेलेबल इन जावा। हाउ टू डिटरमाइन फॉन्ट्स अवेलेबल इन जावा। तो हो गया, फिर जाके ट्राई कर लेना एक बार, लिखो आगे। तो ये ग्राफिक्स वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो काम करना है उसकी इंट्रोडक्शन हो गई। लिखो नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग, लिखो इन जावा to handle events we will be talking about four things in Java. To handle events we will be talking about four things. First one, event. First one, event. Second one, event source.
Third one, event listener. Fourth one, registration of event listener with event source. Registration of event listener with event source. लिखो आगे. The delegation event model. Delegation event model. अब ये डेलीगेशन इवेंट मॉडल क्या होता है ये भी समझो जरा. सुनो, सब कुछ आपको पता है, बस ये बताना भूल गया कि इसको डेलीगेशन इवेंट मॉडल कहते हैं. ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फ्रेम है, जो आपने पूरा डिजाइन किया हुआ है, कल हमने कोड किया था देखो, उसमें माय फ्रेम वाला क्लास अलग था और इवेंट हैंडल करने वाला विंडो लिसनर का जो क्लास था, माय लिसनर और माय विंडो लिसनर, ऐसे दो क्लासेस हमने बनाए थे. वो क्लासेस हमने अलग से लिखे हुए थे. अब उधर हो क्या रहा था, आपकी फ्रेम पे जो विंडो क्लोजिंग वाला इवेंट जनरेट होगा वो फ्रेम वाला ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा था, और हैंडल करने के लिए वो इवेंट किधर जा रहा था, लिसनर वाले क्लास के पास जा रहा था. ओके, तो जनरेट एक जगह पे हुआ और हैंडल होने के लिए दूसरी जगह पे गया, इसको कहते हैं वो डेलीगेट हुआ. क्या हुआ? डेलीगेट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे गया. तो आपका इवेंट जो है हैंडल होने के लिए क्या हो गया? डेलीगेट हुआ. इसलिए इस मॉडल को कहते हैं इवेंट डेलीगेशन मॉडल. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवेंट डेलीगेशन मॉडल? कल हमने एक ऐसा भी किया था देखो, जहां डेलीगेशन नहीं किया था हमने, वही फ्रेम क्लास था, उसी के अंदर हमने लिसनर भी ऐड किया हुआ था. बट वो उधर हुआ क्या, आपका डिजाइन वाला लॉजिक और आपका इवेंट हैंडलिंग वाला लॉजिक दोनों मिक्स हो गए एक ही क्लास में. राइट, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है जब आपके क्लासेस बहुत बड़े हो जाते हैं, कंटेनिंग सो मेनी कंट्रोल्स. तो डिजाइन वाला पार्ट और इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट अगर एक साथ होगा तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है. तो जावा क्या कहता है, डिजाइन वाला पार्ट अलग रखो और इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट अलग रखो. इसे हम ओओपी में कहते हैं देखो, एब्स्ट्रैक्शन. राइट, तो इधर क्या किया, डिजाइन वाला पार्ट हमने अलग रखा माय फ्रेम वाले क्लास में, और इवेंट हैंडलिंग के लिए किधर गए, अलग से क्लास डिफाइन करके इवेंट हैंडलिंग हमने उसमें डाल दिया. राइट, तो इसे क्या कहते हैं, इवेंट डेलीगेशन मॉडल. डेलीगेशन का मतलब क्या है, आपका इवेंट जनरेट एक जगह पे हुआ, हैंडल होने के लिए किसी और जगह पे गया. वी कॉल इट डेलीगेशन इवेंट मॉडल. क्लियर हुआ? ये इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. व्हाट इज डेलीगेशन इवेंट मॉडल? सिंपल से आसान भाषा में क्या है इवेंट डेलीगेशन मॉडल? इवेंट एक जगह पे जनरेट होगा और हैंडल होने के लिए दूसरी जगह पे जाएगा. व्हाट आर द बेनिफिट्स? जीयूआई वाला अपना लॉजिक और इवेंट हैंडलिंग वाला लॉजिक, दे विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो अगर आपको किसी एक में चेंज करना रहा तो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. समझ गए? राइट, दैट इज इवेंट डेलीगेशन मॉडल. राइट, चलो लिख लेते हैं. Java uses this technique to handle events. Java uses this technique to handle events. This concept says, this concept says, a source generates an event. A source generates an event and sends it to one or more listeners, full stop. In this scheme, listener simply waits until it receives an event. Listener simply waits until it receives an event. Until it receives the event. Once an event is received, listener
processes the event. Listener processes the event. The benefit of this technique is that the benefit of this technique is that the application logic that processes the event, the application logic that processes the event is clearly separated from user interface logic, is clearly separated from user interface logic that generates those events. ब्रैकेट में लिखो, to delegate means to send. To delegate means to send. User interface element, ब्रैकेट कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक. User interface element delegates the processing of an event. Delegates the processing of an event to a separate piece of code. अब ब्रैकेट कंप्लीट हुआ. To a separate piece of code. In this delegation model, ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, अब आगे लिखो. In this delegation model, listeners must register with a source in order to receive an event notification. This provides an important benefit. Notifications will be sent. Only to listeners. Only to those listeners who want to receive them. Only to those listeners who want to receive them. हो गया? ठीक है, ओके. कल जो हमने किया था सब वही लिखा हुआ है. अब हमें बस वो 4 पॉइंट्स लिखने हैं. कौन से? इवेंट सोर्स, इवेंट लिसनर और एंड में क्या था? रजिस्टर. ओके, तो ये कल लिख लेते हैं. ठीक है. उद्या जर आपल्याला पुढे जाता नाही आलं समजा ह्या लेक्चर मध्ये लिहून जर नाही झालं आपलं, तर उद्या रात्री सुद्धा बाळांनो एक लेक्चर होऊ शकतं आपल्याला. ओके, साधारण 10 वाजता चालू होईल, 12 वाजेपर्यंत चालेल. ठीक है, चलो थांबू आपण आज. और आज सुद्धा जरा रात्री लक्ष ठेवा. आज पॉसिबल झालं तर आजच घेऊ आपण, थिअरी संपवून जायचं. ठीक आहे, चलो रात्री 10 वाजता मेसेज करतो तुम्हाला. अरे प्रेझेंट राहील नाही का? बरेच जण याच्यासाठी पोस्टर लिहितात.